हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन कॉस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फर्स्ट वीडियो जो है सो फर्स्ट यूनिट का है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सिंपल क्या बोलते हैं चैप्टर है। आप इजीली इसमें से जो है सो 16 मार्क्स कवर कर ले सकते हैं। एक 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपको और साथ ही साथ में जो है सो एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। सो आप लोग इस चैप्टर से ईजिली जो है सो 16 मार्क्स सिक्योर कर ले सकते हैं। गिने चुने एक 7 फॉर्मूलास रहते हैं और 7 फॉर्मूलास आप परफेक्ट कर लिए समझ जाओ। सो आपको दूसरी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से। सो अपने को देखो फर्स्ट यूनिट में से अपने को कितने 7 फॉर्मूलास है बोला। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, ऐसा कुछ क्वेश्चन देता हूँ उन्हें, उसको जो है सो अपन सॉल्व करने का रहता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अपने नोटबुक्स में लिख लीजिए, चैप्टर नेम लिख लेंगे। सो अपन फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन। अपने को देखो क्वेश्चंस जो है सो ऐसा आते हैं, इसमें से थियरी भी आती है। जो बच्चे थियरी करना चाह रहे हैं उन लोग के लिए भी मैं थियरी का वीडियो भी डालता हूँ, इसमें से थियरी भी आने के चांसेस रहते हैं। अगर थियरी और ये मैं क्या बोलते हैं फॉर्मूलाज का परफेक्ट कर लिया समझ जाओ, आपको और एक पार्ट रहता है इस चैप्टर में से, वो पार्ट को इग्नोर कर ले सकते हैं अपन। सो अपन फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रहा, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड काकतिया सीमेंट्स लिमिटेड बोल के। सेल्स दिया उन्हें, मटेरियल का दिया, लेबर दिया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया, आपने फिक्स कॉस्ट दिया, प्रॉफिट दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करो बोल रहा अपने को, पी बाई वी रेशियो फाइंड आउट करो बोल रहा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न ए प्रॉफिट टू 50,000, फाइंड प्रॉफिट एट सेल्स लेवल ऑफ 9 lakhs। ये चाहे सो अपने करो बोल के दे रहा उन्हें, फाइंड आउट करो बोल के। सो वॉट एवर वैल्यूज उन्हें दे रहा, अपन क्या करना पहले वो चीज़ों को लिख लेने का रहता। तो इन्हें यहाँ पे क्या क्या दिया मैं वो चीज़ें लिख ले रहा हूँ। देखो फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है अपना, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। सो दो पार्ट से बोला ना मैं। सो फर्स्ट पार्ट में क्या आता अपने को, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग आता। सेकंड पार्ट में क्या आता था, मार्जिनल कॉस्टिंग। अगर जो बच्चे थियरी नहीं करना चाह रहे बोले तो मैं मार्जिनल कॉस्टिंग का भी पार्ट 2 में वीडियो बनाऊंगा, उसमें देखेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी रहती है क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं इस वीडियो में कवर करा। अगर आप लोग ये क्वेश्चन और ये फॉर्मूला सीख लिए समझ जाओ, आपको कोई दूसरी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और दूसरे क्या बोलते हैं इस टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं, इस टाइप के ही क्वेश्चन के आंसर्स करने की ज़रूरत पड़ती है आप लोगों को। सो जो वैल्यूज़ दिया उन्हें अपन पहले क्या करेंगे वो लिख लेंगे, गिवन दैट सेल्स की वैल्यू क्या दिया उन्हें 5 लाख रुपीज़ दिया, वही लिख ले रहा हूँ मैं 5 लैक्स। फिर से यहाँ पे क्या दिया उन्हें, मटेरियल दिया, मटेरियल की वैल्यू जो 1 लाख दिया वो लिख ले रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्या दिया उन्हें, लेबर दिया अपने को, लेबर लिख ले रहा हूँ मैं 50,000। नेक्स्ट अपने पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की वैल्यू कितनी दिया उन्हें 10,000। फिक्स्ड कॉस्ट एफ सी बोल के लिख ले रहा हूँ, देखो मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होने वाली, 3 लैक्स। नेक्स्ट जो है सो प्रॉफिट दिया उन्हें क्वेश्चन में, प्रॉफिट का 40,000। उसके बाद में क्या है अपने को फर्स्ट चीज़ क्या फाइंड आउट करो बोला उन्हें, ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करो बोला। ए लिख लेंगे अपन, ब्रेक इवन पॉइंट बोल के लिख लेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए अपने पास फॉर्मूला है बीईपी। अगर सेल्स में वैल्यू फाइंड आउट करो बोल के बोल रहा समझ जाओ, तो अपने पास क्या है, फिक्स कॉस्ट इनटू सेल्स डिवाइडेड बाय सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सो उसके पास अपना नेक्स्ट क्या रहता है, इसमें से क्या क्या वैल्यूज़ अपने पास हैं। फिक्स कॉस्ट की वैल्यू है अपने पास। नेक्स्ट क्या है, सेल्स, सेल्स की वैल्यू है अपने पास। फिर से सेल्स बोल रहा, सेल्स की वैल्यू है अपने पास में। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू उन्हें क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया। सो अपने को वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू फाइंड आउट करने का है, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जब कभी भी उन्हें वैल्यू नहीं दिया समझ जाओ, तो अपन को क्या क्या फाइंड आउट ले लेना है, इसमें से मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को मिला लेना अपन। ये तीनों को मिलाए तो क्या आ जाता है अपने को, वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू आ जाती। सो मटेरियल कितना दिया यहाँ पे 1 लाख दिया, 1 लाख रुपीज़ लिख ले रहा हूँ मैं। फिर से लेबर क्या दिया उन्हें 50,000 दिया, वो 50,000 लिख लिया मैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना दिया उन्हें 10,000 दिया, ये लिख लिया। तो अपने कितना हो रहा है, 1,60,000 हो रहा है। वंस ये 1,60,000 अपने को वैल्यू मिल गया वन से अपन इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स इज इक्वल टू, फिक्स कॉस्ट कितना है अपना 3 लैक्स है ना, 3 लैक्स इंटू सेल्स कितना है अपना 5 लैक्स है ना, 5 लैक्स डिवाइडेड बाय सेल्स, फिर से 5 लैक्स अपना, 5 लैक्स माइनस 1,60,000। ये लिख लिए बाने से अपन, वन से लिख लिए बाने से अपन, ये वैल्यूज लिख लिए बाने से इंटू कर लेना। 3 लैक्स इंटू 5 लैक्स कितना हो जा रहा अपना, 15 लैक्स हो जा रहा ना। 15 लैक्स 3 4 5 बाई कितना है, 5 लैक्स में से 1,60,000 चले गया तो 3,40,000। इसको अपन डिवाइड करें तो आंसर कितना आ रहा है, इसका 4,41,176 आ रहा।
4,41,176। ये क्या आ गया अपने को, बीईपी इन सेल्स बोल के लिख लेना अपन, वन से वैल्यू आते देने क्या लिख लेना अपन, बीईपी इन सेल्स बोल के ये 4,41,176 लिख लेना। नेक्स्ट वैल्यू क्या बोल रहा है यहाँ पे, पी बाई वी रेशियो की फाइंड आउट करो बोल रहा है अपने को। सो पी बाई वी रेशियो का फॉर्मूला क्या है अपना, पी बाई वी रेशियो इज इक्वल टू contribution by sales into 100। देखो यहाँ पे अपने क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन की वैल्यू नहीं दिया। कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने के अपने पास दो फॉर्मूलास है। कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने के अपने पास कितने फॉर्मूलास है, दो फॉर्मूलास है। लेकिन अपने को यहाँ पे क्या ज़रूरत पड़ रही है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट का ये फॉर्मूला यूज़ कर ले रहा हूँ मैं, क्योंकि दो वैल्यूज़ भी अपने पास है। आगे जाके नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं क्या करता हूँ, दूसरा फॉर्मूला यूज़ होता है। जब भी आपको क्या करता हूँ बताता हूँ कि ये कॉन्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है बोल के, क्योंकि अपन क्वेश्चन के साथ साथ फॉर्मूलास यूज़ करें तो आपको ईजिली अंडरस्टैंडिंग होती। अगर अपन क्वेश्चंस के साथ फॉर्मूलास नहीं यूज़ करें, समझो खाली फॉर्मूलास बता दिया, समझो आप लोगों को समझ में नहीं आता, बल्कि मैं क्या कर रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करते करते फॉर्मूलास भी बता रहा हूँ। तो फिक्स कॉस्ट कितना दिया उन्हें यहाँ पे, फिक्स कॉस्ट अपना कितना है 3 लाख है ना, 3 लाख प्लस प्रॉफिट कितना है अपना 40,000 है, 40,000 लिख लेना। तो ये कितना हो जा रहा है अपना 3,40,000 हो जा रहा है। 1 से 3,40,000 आगे बढ़ने से कॉन्ट्रीब्यूशन है अपने पास, सेल्स की वैल्यू आ गई तो इंटू 100 कर लेने का है। तो पी बाई वी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन कितना है 3,40,000 डिवाइडेड बाई सेल्स कितना दिया उन्हें पीछे अपने को 5 लाख की वैल्यू दिया ना, वो 5 लाख लिख लेना, 5 लाख इंटू 100। सो अपने क्या हो जा रहा है, कितना परसेंट आ रहा है, आप लोग कैलकुलेटर में मारे तो आपको 68% आता है। सो वंस ये आगे बढ़ने से थर्ड वैल्यू क्या बता रहा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट करो बोला। मार्जिन ऑफ ये क्या है अपना बी होता, ये वैल्यू क्या है सी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोले तो अपने फॉर्मूला क्या बन रहा है इसका, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स। तो अपना एक्चुअल सेल्स कितना दिया उन्हें क्वेश्चन में, 5 लाख दिया ना ऑलरेडी अपने पास है, और अभी अपन ब्रेक इवन सेल्स निकाले तो कितना आ रहा, 4,41,176 आया ना, 4,41,176। वंस इन दोनों को माइनस करे तो अपने कितना आ रहा 58,824 आ रहा। उसके बाद में क्या बोल रहा उन्हें, सेल्स रिक्वायर्ड टू आने प्रॉफिट टू 50,000 बोल के बोल रहा। अगर ऐसा बोल रहा समझो अपने पास और एक फॉर्मूला है रिक्वायर्ड सेल्स बोल के, रिक्वायर्ड सेल्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट बोल रहा वो डिजायर्ड प्रॉफिट बाई अपने क्या है पी बाई वी रेशियो, पी बाई वी रेशियो। तो रिक्वायर्ड सेल्स अपने को नहीं माँ उसको होने का है, अगर रिक्वायर्ड सेल कितना प्रॉफिट क्या बोल रहा है इतना प्रॉफिट आना है, कितने का सेल्स होना बोल के बोल रहा है, अगर इतना प्रॉफिट होना बोले तो कितने का सेल्स आना बोल के बोल रहा है। तो अपने को उस टाइम पे क्या करने का है, अपने को रिक्वायर्ड सेल्स की वैल्यू नहीं मालूम है, अपने को फिक्स कॉस्ट की वैल्यू है, उन्हें फिक्स कॉस्ट की वैल्यू कितना दिया अपने को 3 लाख दिया, 3 लाख प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट कितना बोल रहा है 50,000 हो रहा ना, 50,000 50,000 बाई पी बाई वी रेशियो, पी बाई वी रेशियो अपने कितना आया 68% आया ना, 68% लिख रहे हैं ना अपन, तो 68/100 लिखने का रहता है। सो इसीलिए इसका 100 कहाँ ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे ले रहा हूँ इंटू 100 बोल के। सो अपने क्या हो जा रहा है 3,50,000 इंटू 100/68। जब इसको करें तो अपने कितना आ रहा 5,14,706 आ रहा। तो अब देखो अपने को नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एट ए सेल्स लेवल ऑफ 9 लाख का सेल्स बोल रहा है, तो डिजायर्ड प्रॉफिट कितना आता बोल के पूछ रहा हूँ, प्रॉफिट की वैल्यू फाइंड आउट करो बोल के। तो यहाँ पे भी अपने सेम है ना फॉर्मूला, रिक्वायर्ड सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट इंटू डिजायर्ड प्रॉफिट बाई पी बाई वी रेशियो। शॉर्टकट लिखा देखो आप लोग, ये नया फॉर्मूला समझेंगे, FC बोले तो फिक्स कॉस्ट, DP बोले डिजायर्ड प्रॉफिट बाई पी बाई वी रेशियो। अब रिक्वायर्ड सेल्स की वैल्यू दे दिया उन्हें, ये प्रॉफिट को फाइंड आउट करो बोल रहा है, तो अपने जो वैल्यूज दिया वो लिख लेंगे अपन। तो क्या बोलते हैं 9 लाख रुपीज़ रिक्वायर्ड सेल्स बोल रहा है, फिक्स कॉस्ट कितना है अपना ऑलरेडी मालूम है अपने को, ये 3 लाख है बोल के, 3 लाख इंटू DP अपने को नहीं मालूम है। उसके बाद में पी बाई वी रेशियो का 68 और ये बाई 100 यहाँ लिख ले रहे पर, तो 68 इधर चले आता, 9 लाख इंटू 68, ये इंटू में 100 है ना, यहाँ पे डिवाइड में चले आता वो 100 इज इक्वल टू 3 लाख इंटू डिजायर्ड प्रॉफिट। अब ये कैलकुलेटर करे तो अपने क्या वैल्यू आ रही बोले तो यहाँ से देख ले तो मैं, क्योंकि कैलकुलेटर मेरे हाथ में अब अवेलेबल नहीं है।
तो अपने को इसकी कैलकुलेट करें तो ये कितना आ रहा है अपने को 3 लाख प्लस इंटू डिज़ायर्ड प्रॉफिट 3 लाख, यहाँ पे इंटू है, ये प्लस है, ये प्लस है, सॉरी मैं इंटू लिख लिया, यहाँ प्लस लिख लिया, इंटू लिख लिया। सो ये प्लस ही है अपना, प्लस प्लस, तो यहाँ पे भी प्लस आ जाता। सो अपने को देखो ये 9 लाख इंटू 68 डिवाइडेड बाई 100 कर दो। मैं कैलकुलेटर में ही करता हूँ, आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना बोल के। हाँ, तो अपने क्या है, कैलकुलेटर कहाँ है, यहाँ है। सो 9 लाख इंटू कितना है यहाँ पे 68 डिवाइडेड बाई 100 करें तो 6,12,000, 6,12,000 माइनस ये 3 लाख कर ले रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पे माइनस 3 लाख इज इक्वल टू डिज़ायर्ड प्रॉफिट। सो तो 6 लाख में से ये चलेगा तो 3,12,000 अपना क्या आता, डिज़ायर्ड प्रॉफिट आता। कब आता, जब जो है सो 9 लाख की सेल्स हुई तो। सो ये अपने वैल्यूज़ तो देखो, ये चैप्टर है क्या बोलते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन में अपने को ये फॉर्मूलाज यूटिलाइज हुए। आप लोग क्या करो, फॉर्मूलाज का एक पेज बना के जो फॉर्मूलाज मैं लिया, मैं जैसा लिख लिया यहाँ पे, मैं लिखा था आप लोगों को समझाने के लिए, लेकिन फॉर्मूलाज में समझा लेते बैठा तो आप लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट होता बोल के ये फॉर्मूलाज लिखा था। आप लोग भी क्या करना, इतने फॉर्मूलाज ये क्वेश्चन में आए, ये फॉर्मूलाज मेरे को नोट डाउन कर लेके सीख लेना बोल के आप लोग याद रख लीजिए। नेक्स्ट अपन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी चलेंगी आप लोगों को, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन करा दूंगा। ये सीआर मटेरियल में से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, आप लोग ईजिली प्रिपेयर हो सकते हैं। सो अपने को यहाँ पे देखो और एक क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या दे रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फाइंड आउट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फाइंड आउट करने के आपने बीईपी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, प्रॉफिट, वॉल्यूम ऑफ सेल्स टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 24,000। देखो 24,000 प्रॉफिट आने के लिए अपने क्या होता है, सेल्स कितना होना वाला हो रहा है। यहाँ पे यूनिट सोल्ड दिया उन्हें, टोटल सेल्स दिया, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट दिया। प्रीवियस क्वेश्चन में देखो अपने क्या क्या वैल्यूज दिया था उन्हें, सेल्स दिया था, हाँ यहाँ पे भी दिया सेल्स, मटेरियल नहीं दिया यहाँ पे, फिर लेबर नहीं दिया यहाँ पे, फिर क्या बोलते हैं ये नहीं दिया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिया, फिक्स कॉस्ट यहाँ पे दे दिया उन्हें, प्रॉफिट दिया उन्हें। यहाँ पे क्या दिया अपने को, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट दिया, क्योंकि ये मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस किससे रिलेट था, वेरिएबल कॉस्ट से था, तो उन्हें डायरेक्टली वेरिएबल कॉस्ट दे दिया। अपने कोई चीज़ की फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पे। तो अपने को अब जस्ट फॉर्मूलाज अप्लाई करने का है, आंसर्स निकालने का है। सो अपन देखो फर्स्ट वैल्यू निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन निकालने का है अपने, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने का है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है बोले तो अपने क्या करने का है, फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हाँ, कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूट पर यूनिट। तो जब कभी भी अपने कैसा निकालना है समझो, तो क्या करते हैं अपन, सेल्स जो भी दे रहा वो लिख लेते, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर लेते अपन, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सो देखो अपने टोटल सेल्स कितना दिया उन्हें, 60,000 दिया अपने को, और जो है सो वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया उन्हें, 30,000 दिया। 60,000 में से 30,000 गया तो अपने कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ जा रहा, 30,000 आ जा रहा कॉन्ट्रीब्यूशन, विच इज़ इक्वल टू 30,000। उसके बाद में क्या करने का, अपने पर यूनिट की वैल्यू निकालने का है ना, पर यूनिट की वैल्यू निकालना बोले तो 60,000 डिवाइडेड बाई कितने यूनिट्स बेचे गए थे, यहाँ पे बता रहा ना 20,000 यूनिट्स सेल करे बोल के, वो 20,000 लिख लेना। तो 60,000 बाई 20,000 करे समझ जाओ अपने 3 रुपीज़ आता। और वेरिएबल कॉस्ट का भी अपने कितना आ रहा, वो भी यह रहने का रहता अपने को, यूनिट्स आगे जाके काम में आता, 30,000 बाई 20,000 विच इज़ इक्वल टू कितना आ रहा अपने को, 1.5 यूनिट आ रहा है, जिसका रेट क्या आ जा रहा है, 3 रुपीज़ पर आइटम, ये 1.5 रुपीज़। सो अपने क्या करने का, नेक्स्ट क्या बोला उन्हें, कैलकुलेशन बीईपी फाइंड आउट करो बोला। बीईपी इन यूनिट्स में है, देखो ये उन्हें क्या बोला, खाली यहाँ पे बीईपी बोलता है अपने को, आप लोग बीईपी सेल्स कर लेंगे, सेल्स नहीं करने का है अपने को, यहाँ पे क्या करने का, यूनिट में करने का है। सो सेकंड वाला क्या है अपने को, कैलकुलेशन ऑफ बीईपी इन यूनिट्स। यूनिट्स करने के लिए अपने को बीईपी यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो अपना फिक्स कॉस्ट क्या दिया उन्हें क्वेश्चन में, यहाँ पे 18,000 दिया ना, वो 18,000 ले लेना, 18,000 डिवाइडेड बाई अपने को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। देखो यहाँ पे 3 रुपीज़ में से 1.5 गया, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना बन जा रहा है मेरा, 1.5 बन जा रहा ना। सो 1.5 ले लेना अपन। बच्चे कंफ्यूज होते कि ये वेरिएबल कॉस्ट का 1.5 ले रहा, बल्कि वैसा नहीं, इसमें से इसको जो माइनस कर रहे, जो आंसर आ रहा उसका 1.5 ले रहे अपन यहाँ पे। सो यहाँ पे 18,000 बाई 1.5 करे तो अपने को बीईपी यूनिट्स में कितना आ जा रहा है अपने को, 12,000 यूनिट्स आ जा रहा, 12,000 यूनिट्स भी के। उसके बाद में क्या करने का अपने को, बीईपी
रुपीस में निकालने का है अपने को। सो बीईपी रुपीस में निकालना बोले तो बीईपी इन यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो देखो अपने को बीईपी इन यूनिट कितना है अपना 12,000 आ रहा है यहाँ पे बीईपी यूनिट 12,000 इंटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या था 3 रुपये था ना अपने को ऑलरेडी निकाल लिया अपन। सो ये कितना आ जा रहा बीईपी 36,000 आ जा रहा अपने को रुपीस में। वंस ये आगे बनने से क्या बोल रहा है यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट करो बोला। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है अपने को मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सो अपना फॉर्मूला क्या है अभी प्रीवियस में भी देखे अपन ये एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। तो अपने को देखो एक्चुअल सेल्स की वैल्यू कितनी आई 60,000 आई ना 60,000 माइनस बीईपी सेल्स कितना है 36,000 है। तो बीईपी सेल्स डाल दिए तो अपने क्या आ जा रहा मार्जिन ऑफ सेफ्टी 24,000 आ जा रहा एम मार्जिन ऑफ सेफ्टी। वंस ये आगे बढ़ने से अपने क्या करने का प्रॉफिट। यहाँ पे प्रॉफिट की वैल्यू नहीं दिया प्रीवियस क्वेश्चन में क्या करा था प्रॉफिट की वैल्यू दे दिया था। इस क्वेश्चन में जैसा प्रॉफिट की वैल्यू नहीं दिया तो अपने को क्या करने का है प्रॉफिट की वैल्यू निकालने का है। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट में क्या है प्रॉफिट इज इक्वल टू जब कभी भी आपको प्रॉफिट फाइंड आउट करना है बोले तो कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को माइनस कर लेना माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन कितना है अपना 30,000 है ना 30,000 माइनस 18,000 विच इज़ इक्वल टू कितना आ जा रहा अपना 12,000। प्रॉफिट कितना आ रहा अपने को 12,000 का आ रहा। वंस ये 12,000 का प्रॉफिट आगे बनने से अपने क्या फाइंड आउट करने का है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सेल्स टू अर्न ए वॉल्यूम ऑफ सेल्स टू अर्न ए कितना बोल रहा है इन्हें 24,000 प्रॉफिट आना बोल के बोल रहा है। सो वैसा निकालना बोले तो अपन ऑलरेडी ये फॉर्मूला करें ना 5th वन से रिक्वायर्ड सेल्स प्रीवियस में भी करे थे देखो 2 बार फाइंड आउट करे अपन फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट बाई पी बाई वी रेशियो। अब देखो अपने पास यहाँ पे पी बाई वी रेशियो फाइंड आउट नहीं करे ना अपन पी बाई वी रेशियो का वैल्यू भी नहीं मालूम उसीलिए अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे फिर से पी बाई वी रेशियो फाइंड आउट कर ले रहे। पी बाई वी रेशियो का फॉर्मूला क्या है कॉन्ट्रीब्यूशन बाई सेल्स इंटू 100। सो कंट्रीब्यूशन कितना है अपने को यहाँ पे 30,000 आया ना 30,000 बाई सेल्स कितने का है 60,000 का 30,000 इंटू 60,000 डिवाइडेड बाई 60,000 इंटू 100 करे तो अपने कितना आ रहा 50% आ रहा। उसके बाद में उन्हें जो बोल रहा अब वो चीज़ फाइंड आउट कर लेंगे अपने को पी बाई वी रेशियो आगे बढ़ने से। वंस पी बाई वी रेशियो आते दिन है वो ये वाले फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर ले रहा हूँ मैं अब रिक्वायर्ड सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट कितना है अपने क्वेश्चन में कितना बता रहा फिक्स कॉस्ट 18,000 बता रहा ना 18,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट कितना हो रहा है 24,000 हो रहा ना उन्हें वो 24,000 लिख लेना 18,000 प्लस 24,000 बाई 50 यहाँ लिख लेना इंटू 100 यहाँ कर लेना। सो अपन सॉल्व करें तो 18,000 प्लस 24,000 करे तो 42,000। तो ये देखो ये ज़ीरो कैंसिल ये सब ना को अपन डायरेक्ट कर लेंगे इसमें कैलकुलेटर में 18,000 प्लस 24,000 तो कितना आ रहा है 42,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना हो रहा है 50। तो अपने कितना आ रहा जो है सो अपने को इंटू 100 एक मिनट 42,000 डिवाइडेड बाई 50 840 इंटू 100 करे तो कितना आ रहा मेरे को 84,000 आ रहा 50 इंटू 100। सो पहले आप ना क्या कर लेना इसको कर लेना। सो इसको करे तो कितना आ रहा मेरे को 840 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 84,000। ये था मेरा सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। अब जो है सो अपन थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन भी जो है सो बहुत ही ईजी है। अब यहाँ पे देखो हर क्वेश्चन में देखो अलग अलग क्वेश्चन से अलग अलग टाइप के है इसीलिए मैं पूरे क्वेश्चंस करा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं होना कि इसमें ये फॉर्मूला उसमें वो फॉर्मूला बोल के हर चीज़ का जो है सो सेम रहता। आप लोगों को थोड़ा जो है सो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा लेकिन आप 1 से 2 बार ये फॉर्मूला सॉल्व कर लिए समझो ईजी वे से ये चैप्टर कर ले सकते। देखो यहाँ पे क्या दिया उन्हें सेल्स दे दिया वेरिएबल कॉस्ट दे दिया फिक्स कॉस्ट दे दिया। यहाँ पे क्या बोल रहा उन्हें न्यू क्या बोलते ब्रेक इवन पॉइंट इफ सेलिंग प्राइस क्या होना रिड्यूस कितने % करो बोल रहा उन्हें 10% करो बोल रहा। उसके बाद में न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इफ वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज बाई 10% न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इफ कॉस्ट फिक्स कॉस्ट इज इंक्रीज बाई 10% बोल रहा उन्हें। इस तरीके के क्वेश्चन दिया था अपन क्या कर लेना जो भी दिया वो पहले लिख ले रहे अपन कैसा भी। सेल्स दिया है यहाँ पे उन्हें 2 लाख का
फिर वेरिएबल कॉस्ट दिया उन्हें 1,20,000 का, फिर फिक्स कॉस्ट दिया उन्हें 30,000 का। ये वंस ये 3 दिए वन से अपन क्या करने का, ब्रेक इवन पॉइंट कर लेने का, BEP इन सेल्स। देखो ये तो अपन 3 बार कर रहे इससे, फिक्स कॉस्ट बाय सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इनटू सेल्स। तो ये सेम है, देखो फिक्स कॉस्ट कितना दिया उन्हें क्वेश्चन में 30,000 इंटू सेल्स कितना है यहाँ पे 2 लाख बाई 2 लाख सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना है 1,20,000। अगर इसको अपन सॉल्व करें समझ जाओ तो कितना आता है इसका आंसर 75,000 आता। ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स वंस ये फाइंड आउट कर लिए वन से क्या करने का है, उन्हें बोल रहा है उस चीज़ को अपन फॉलो अप करने का है। कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है उन्हें, कैलकुलेशन ऑफ न्यू BEP if selling price is reduced by 10%। तो अपने देखो क्या है, ओल्ड सेल्स की वैल्यू पहले लिख लेने का है। ओल्ड सेल्स कितना दिया उन्हें 2 लाख दिया, इसका कितना कम करो बोल रहा उन्हें 10% कम करो बोल रहा। सो 2 लाख माइनस, तो कैलकुलेशन न्यू सेल्स कितना हो रहा है ना 10% हो रहा ना, 2 लाख माइनस 10% ऑफ 2 लाख, तो 2 लाख 10% 2 लाख का कितना होता है 20,000 होता है, वो 20,000 लिख ले रहा मैं। सो 2 लाख में से 20,000 गए तो कितना हो रहा है 1,80,000 हो जाता। ये 1,80,000 आगे बढ़ने से अपन क्या करना है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना फिर से नया, BEP सेल्स। तो इसका फॉर्मूला क्या है अपने को, सेम फिक्स कॉस्ट इंटू सेल्स डिवाइडेड बाई सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सो फिक्स कॉस्ट कितना है अपना यहाँ पे क्वेश्चन में कितना बोल रहा है 30,000। अब नया सेल्स की वैल्यू क्या है 1,80,000, फिर से नई सेल्स की वैल्यू 1,80,000 माइनस अपने क्या है वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया उन्हें 1,20,000। वंस आप लोग एक को सॉल्व करें तो अपने कितना आता है 90,000 आता। ये होते देने अपने सेकंड का पॉइंट क्या हो रहा है ना, वेरिएबल कॉस्ट को 10% इंक्रीज करो बोल के। तो सेकंड वाला क्या है, कैलकुलेशन वो अपना लिख लो, कैलकुलेशन ऑफ, नहीं तो लिख देता मैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू BEP इफ क्या बोल रहा है वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीज्ड बाय कितने परसेंट बोल रहा है 10% बोल रहा। ऐसा लिख ले के अपन क्या करना है, इसको सॉल्व करना शुरू कर देना। सो क्या ले लेना अपन, वेरिएबल कॉस्ट बोल रहा बोल के अपन वेरिएबल कॉस्ट ले लेना। वेरिएबल कॉस्ट कितना है 1 लाख, ओल्ड VC बोल के लिख लेके वेरिएबल कॉस्ट 1,20,000। अपना पूरा फुल फॉर्म लिखो, देखो मैं VC ऐसा लिख रहा हूँ शॉर्टकट में, आप लोग पूरा लिखिए। ओल्ड वेरिएबल कॉस्ट कितना है अपना 1,20,000। तब न्यू वेरिएबल कॉस्ट निकाल रहे हैं अपन, न्यू वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 1,20,000। अब क्या बोल रहा है, इंक्रीज करो बोला, जब डिक्रीज करो बोले तो माइनस ले रहे थे, अब इंक्रीज करो बोले तो अपन क्या ले रहे प्लस ले रहे। कितने परसेंट इंक्रीज करो बोल रहा है 10%। 10% ऑफ 1,20,000। सो कितना हो जा रहा 1,20,000 प्लस वह 10% कितना आता है इसका 12,000। तो ये कितना हो जा रहा 1,32,000 हो जाए। फिर से क्या करना है अपन, BEP इन सेल्स निकालना। BEP इन सेल्स इज इक्वल टू क्या है अपना फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट इंटू सेल्स बाई सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितना है अपना, फिक्स कॉस्ट जो है अपना जो है सो क्या दिया उन्हें क्वेश्चन में, फिक्स कॉस्ट 30,000 दिया ना, 30,000 इंटू सेल्स। देखो बच्चे ये नया वाला लिख लेते 1,80,000 का लिख लेते, ये नहीं लिखना अपना। ओल्ड सेल्स जो भी क्वेश्चन में दिया वही लिख लेना 2 लाख इंटू 2 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या है यहाँ पे अपने नया वेरिएबल कॉस्ट कितना है 1,32,000 आया ना, 1,32,000। सो इसका आंसर कितना आता है अपना कैलकुलेट करें तो इसका आंसर 88,234 आता। अब देखो अपना सी वाला क्वेश्चन में करके मुझे कमेंट में बताओ कि कितना आता। न्यू BEP फिक्स कॉस्ट क्या करना है अपन, यहाँ पे ओल्ड फिक्स कॉस्ट बोल के कितना लिख लेने का है आपको 30,000 लिखने का है। न्यू फिक्स कॉस्ट क्या करना है अपने को 30,000, यहाँ पे भी इंक्रीज करो हो रहा ना, प्लस 10% ऑफ 30,000 कर लेना अपना। जो भी वैल्यू आ रही है उसको नए जो है सो BEP में करके आप लोग कमेंट में बताओ कि क्या आ रहा। अब थर्ड वाला जो है सो क्या बोलते हैं फोर्थ क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चन भी देख लेंगे तो ये चैप्टर के पूरे क्वेश्चन अपने कवर हो जाते हैं।
सो अब ये देखेंगे अपन क्वेश्चन ये वाला। सो यहाँ पे देखो, अब देखो ये क्वेश्चन में क्या दिया उन्हें, 2016 और 2017 का सेल्स की वैल्यू दिया, प्रॉफिट की दिया, सेल्स की दिया, प्रॉफिट की दिया। यहाँ पे भी पी बाई वी रेशियो निकालो बोला, बीईपी निकालो बोला, सेल्स फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 40,000, प्रॉफिट फॉर सेल्स ऑफ 2,50,000, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट ए प्राइस ऑफ 50,000 मिल के दे रहा। ऐसा दिए जब अपन क्या करना, पहले जो दिया वो लिख लो आप लोग, उसके बाद में कैलकुलेशन ऑफ पी बाई वी रेशियो। देखो यहाँ से पी बाई वी रेशियो, यहाँ पे क्या था अपने को ऐसा दे रहा, बोल के ये क्वेश्चन में अपने को पी बाई वी रेशियो का फॉर्मूला क्या था, कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स इंटू 100 था, क्योंकि यहाँ पे अपने पास कंट्रीब्यूशन की वैल्यू थी, सेल्स की वैल्यू थी, उससे 100 से इंटू कर लिए थे अपन। लेकिन यहाँ पे जो है सोने पी बाई वी रेशियो अपने को वे क्या बोलते हैं अलग फॉर्म में दिया उन्हें। यहाँ पे अपने को ना तो सेल्स की वैल्यू सही से, दो अलग अलग सेल्स दिया उन्हें, राइट। उसके बाद में क्या करा उन्हें, प्रॉफिट भी जो है सो दो अलग अलग दिया, कॉन्ट्रीब्यूशन भी कुछ भी नहीं दिया। तो उस टाइम पे अपन क्या करना, पी बाई वी रेशियो अलग फॉर्म में, अलग फॉर्मूला यूज़ करना। पी बाई वी रेशियो इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। सब अपने को देखो यहाँ पे क्या है, चेंज इन प्रॉफिट बोले तो चेंज कितना हुआ, 25,000 में से 20,000, 25,000 25,000 माइनस 20,000 बाई सेल्स, 1,70,000 माइनस 1,50,000 माइनस 1,50,000 इंटू 100। सो 25 में से 20 गया तो कितना होता, 5,000 बाई 1,70,000 में से 1,50,000 गया तो 20,000 इंटू 100 करे तो अपने किए कितना आ रहा, 25% आ रहा। वंस ये आगे बढ़ने से अपने क्या करने का है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का है। सो सेकंड वाला क्या बोल रहा उन्हें, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला देखो यहाँ पे क्या हो जा रहा है अपने को, ब्रेक इवन पॉइंट का फिक्स कॉस्ट बाई पी बाई वी रेशियो। अभी अपना क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, फिक्स कॉस्ट बाई सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इनटू सेल्स था। यहाँ पे अपने को एग्जैक्ट सेल्स के वैल्यूज नहीं मालूम है, बल्कि अपना फॉर्मूला क्या बन जा रहा है यहाँ पे, फिक्स कॉस्ट बाई पी बाई वी रेशियो बन जा रहा है अपने को। तो अपने को देखो फिक्स कॉस्ट की वैल्यू भी नहीं है, फिक्स कॉस्ट की वैल्यू भी निकालने का अपने। जब फिक्स कॉस्ट की वैल्यू नहीं है तो फिक्स कॉस्ट की वैल्यू कैसा निकालते हैं अपन, सेल्स इंटू पी बाई वी रेशियो माइनस प्रॉफिट करना अपन। तो सेल्स जो है सो अपने क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट सेल्स तो नहीं मालूम है अपने को, लेकिन क्या बोलते हैं अपन, जो भी पुराना 2016 का सेल्स की वैल्यू है ना, वो सेल्स से निकाल लेंगे अपन। उसके बाद में क्या करेंगे, 2017 का भी निकालेंगे अपन। तो अपने को 2016 से क्या आ रहा है अपने को, सेल्स की वैल्यू 1,50,000 आ रही, 1,50,000 इंटू पी बाई वी रेशियो कितना है 25%, बोलो 25/100 ऐसा ब्रैकेट में डाल लेंगे, माइनस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना आया अपने को, ये क्या बोलते हैं 20,000 का आया ना, 20,000 का 2,000 ये 16 के टाइप का आया। देखो फिक्स कॉस्ट में 2016 का निकाल रहा हूँ। सो 1,50,000 इंटू 25/100 करे तो मेरे कितना आ रहा, 37,500 माइनस 20,000 का प्रॉफिट निकाल ले रहे अपन। तो कितना आ जा रहा है, 17,500 आ रहा। वैसे ही सेम आप लोग क्या करो, फिक्स कॉस्ट 2017 को करो, आप लोग करके बताओ कि मुझे कितना आ रहा। मैं अब आंसर जो है सो डायरेक्टली ले रहा हूँ, 70,000 आ रहा है इसका। ये इसका जो है सो अपने को 17,500 आ रहा है इसका, सॉरी 17,500 आ रहा। और अपने को इसका बीईपी भी निकालने का रहता है, जो फिक्स कॉस्ट करे ना अपन, फिक्स कॉस्ट कई को कर रहे हैं अपन, पी बाई वी रेशियो क्या बोलते हैं बीईपी निकालने के लिए। तो इसका बीईपी निकाले तो मेरे क्या आ रहा, फिक्स कॉस्ट कितना है 17,500 बाई पी बाई वी रेशियो कितना आया अपने को। पी बाई वी रेशियो का आंसर जो है सब भी देखे ना अपन, 25% आया, बल्कि 25 इंटू 100। इसको सॉल्व करे समझ जाओ अपने कितना आ रहा है इसका आंसर अपने को, 70,000 आ रहा। देखो इसका भी 70,000 आ रहा, आप लोगों को इसका भी 70,000 ही चाहता। आप लोग सॉल्व करो ये, मैं जस्ट जो है सो सेम है, बल्कि टाइम वेस्ट नहीं कराना चाह रहा हूँ आप लोगों को। वंस ये आ गए बनने से अपने क्या करने का, बीईपी निकाल लिया अपन। बीईपी निकाल लिया बनने से थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने क्वेश्चन में कि कैलकुलेशन करो अगर सेल्स की वैल्यू कितना होना, 40,000 होना। बल्कि ये कराया कुछ है, बल्कि मैं डायरेक्ट मटेरियल से बता रहा हूँ। देखो सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट पी बाई वी रेशियो। इसका आंसर आप लोग करिए। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, सेल्स जो है सो 2,50,000 आया तो कितना करना, उसके लिए भी सेम 2,50,000 लिख लेके अपन क्या करना, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स इंटू पी बाई वी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट करना।
2,50,000 इंटू 25/100 माइनस 17,500, तो ये 45,000 आया था अपने को। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, प्रॉफिट बाई पी बाई वी रेशियो। देखो यहाँ पे अपने क्या बोलते हैं, एक्चुअल सेल्स और बीईपी सेल्स जो है सो दो है, बोल के अपन नहीं लेके क्या ले रहे हैं यहाँ पे, प्रॉफिट बाई पी बाई वी रेशियो ले रहे हैं। तो प्रॉफिट जो है सो अपना कितना है 50,000 बाई 25%, 50,000 बाई 25 करे तो कितना आ रहा है अपने को 2 लाख रुपीज़ आ रहा है, इंटू 100 कर ले रहे हैं अपन। तो अब ये देखो प्रॉफिट आप लोग कन्फ्यूज़ होंगे कि जो है सो वैल्यूज़ जो है सो इधर उधर हो रहे बोल के, प्रॉफिट का यहाँ पे दे रहा होने क्वेश्चन में कि 50,000 हो रहा है, तो इसीलिए अपन यहाँ पे क्या लिख ले रहे, 50,000 लिख ले रहे। सो ये था मेरा फर्स्ट यूनिट का पार्ट 1 वीडियो। इंशाल्लाह जो है सो मैं पार्ट 2 भी बहुत जल्द आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। इंशाल्लाह हुआ तो मैं 6 से अंदर 5 यूनिट्स भी अपलोड कर दूंगा, क्या बोलते हैं CCMA का, और दूसरे सब्जेक्ट्स भी जो है सो मैं अपलोड करते रहूँगा 6 सेमेस्टर्स के। आप लोग मुझे फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और आगे जाके अपन ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।